इस वक्त बात करने जा रहा हूं सिकटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजा मिश्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इनके बारे में बता दूं, ये भाजपा में पूर्व में जिला प्रवक्ता रह चुके हैं और वर्तमान में भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इन्होंने भाजपा से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिकटी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। किन मुद्दों पर चुनाव में आ रहे हैं, हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं। राजा मिश्रा जी, आप भाजपा में रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं, क्या बागी उम्मीदवार हैं आप? देखिए, हम तो जनता के उम्मीदवार हैं। अपनी अपनी परिभाषा है सबकी। शब्द आप बागी कह लें, जनता का उम्मीदवार कहें, निर्दलीय कहें, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो धूप में लाइन लगकर वोट गिराती है, जनता की इच्छा रहती है कि मेरा जनप्रतिनिधि मेरे लिए काम करे, वो मेरा रोड बनाए, बाढ़ प्रबंधन की व्यवस्था करे, कॉलेज खुलवाए, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, सड़क बने। ऐसी कोई व्यवस्थाएँ सिकटी में पूरी नहीं हो सकी और सिकटी में लगातार हमारे टिकट के लिए डिमांड भी थी। हम भी चाह रहे थे कि दल से लड़े। आलाकमान की इच्छा नहीं हुई, उनको लगा कि हम नहीं हैं उस लायक, शायद लगा होगा ऐसा, लेकिन जनता मेरे साथ है। जनता ने कहा आप मैदान में उतरिए और हम जनता के टिकट के साथ, इन्हीं मुद्दों के साथ उतरे। चुनाव आते ही कहा जाता है कि युवा उम्मीदवारों को मौका दिया जाए, लेकिन जब भी चुनाव होता है देखा जाता है कि युवाओं की अनदेखी की जाती है और भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह देखने को मिल रहा है। देखिए, मोटा मोटी सभी दल में यही स्थिति है, किसी एक दल की बात नहीं है। काम करने के लिए हम लोगों से काम जरूर करवाया जाता है। जब हमारी टिकट की बारी होती है तो हम 35 साल में भी बच्चे होते हैं और जिनका रिटायरमेंट का समय आता है वो 65 साल में भी अपने पोस्टर में युवा नेता लिखाते हैं। तो युवा नेता का हक 65 साल वाले ले जा रहे हैं। ये आपका सही सवाल। आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे कि भाजपा के वहाँ विधायक हुआ करते थे और अभी फिर भाजपा ने उन्हें ही प्रत्याशी बनाया, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र की जनता में काफ़ी विरोध देखा जा रहा है। कहना है कि काम नहीं हुआ। एक तरफ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत सारा काम हुआ, लेकिन सिकटी में क्या काम हुआ जो लोग विरोध कर रहे हैं? देखो, तो आप तो सर मीडिया से आप जाते ही हैं। क्या काम हुआ? आधे घंटे के रास्ते में 2 घंटा आपको लगता ही होगा जानने में। काम का सर्टिफिकेट तो रोड है, काम बाढ़ बार है, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। सिर्फ बातें बनी, गोल गोल बातें बनी, फर्जी शिलान्यास हुआ। जिन योजनाओं की टेंडर नहीं हुई, जिनमें संवेदक का चयन नहीं हुआ। आप जानते हैं कि किसी काम को शुरू करने के लिए टेंडर होना ज़रूरी है, उसमें संवेदक भाग लेते हैं, उसका बिट होता है, जो मिनिमम दर देते हैं उनको काम आवंटित होता है, फिर शिलान्यास होता है। तो काम आवंटित ही नहीं हुआ और वहाँ शिलान्यास हो गया, तो हम इसको फर्जी ही कहते हैं। फर्जी शिलान्यास हो गया, कोई टेंडर हुआ ही नहीं, कोई संवेदक चयन ही नहीं हुआ। तो काम हुआ कागज़ पे हो रहा है, लोगों को ठगने के लिए हो रहा है। काम वाम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातें हो रही है। और जब बात बिगड़ने लगती है तो जातिवाद की बात होती है और कुछ बात नहीं हो रही है। एजुकेशन के क्षेत्र में सिकटी काफ़ी पिछड़ा है। एक आपके क्षेत्र में बरदाहा कॉलेज है जहाँ पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग बने हुए हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में आखिर क्या समस्या रही जो यहाँ पे काम नहीं हो पाया कुछ? देखिए, हम यहाँ काटेंगे बिल्डिंग। हम धन्यवाद देते हैं उन प्राइवेट कॉलेज वालों का कि कम से कम वो लोग इंटर तो कराते आ रहे हैं। बरदहा कॉलेज के लोग हों या कुर्सा काटा कॉलेज, उस बिल्डिंग के पीछे काम कर रहे कर्मियों के दर्द को भी समझना होगा। जो अभी तक वित्तीय लाभ नहीं ले सके, ऐसे वहाँ पे वर्कर हैं जो घर से काम करके काम कर रहे हैं, अपनी ज़मीन बेच के काम कर रहे हैं, अपने बाल बच्चे के लिए जो संचित धन है उससे कॉलेज में पैसा लगा के लोगों के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो हम ऐसे कॉलेज वालों को नमन करते हैं, ऐसे कॉलेज के स्टाफ को नमन करते हैं। अपने घर से कर रहे हैं तो बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एजुकेशन में सरकार विफल नज़र आ रही है। देखिए, एजुकेशन में आपने इतना बड़ा प्लान ले लिया, मतलब एम इतना बड़ा ले लिया, उसका प्लान अच्छा नहीं था, इसीलिए आप विफल हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से कहना है कि हमें चुने। हम सेवक बन के रहना चाहते हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, हमने काम भी किया है। लोगों के बीच जाकर लोगों की ही इच्छा पर हम मैदान में भी आए हैं। अगर आप जीतकर चुनाव में जाते हैं तो फिर समर्थन आप किसे करेंगे? किसी पार्टी को तो समर्थन करेंगे? ये तो मेरी मालिक जनता होगी। जनता जिताएगी, जनता का दरबार लगेगा, जनता की इच्छा होगी, फिर हम किसी दल में जाएंगे। जब जनता ने अपना टिकट दिया तो जनता मेरी मालिक है। फिलहाल आप बगावत कर चुके हैं भाजपा से। बगावत भाजपा से क्या करेंगे? हम तो जनता के टिकट से उतरे हैं। अब तो भाजपा एक पार्टी है, जनता का टिकट। इस बार का जो चुनाव होगा मेराज भाई, वो जनता बनाम पार्टी है। जनता और पार्टी के बीच का चुनाव है। हर दल ने प्रत्याशी थोपने का काम किया है, जनता की इच्छा के विपरीत प्रत्याशी थोपा है। और जनता को बंधुआ मजदूर कोई भी दल ना समझे। जनता अपना फैसला इस बार खुद करेगी। दोहरा रहा हूँ बात को कि इस बार का चुनाव जनता और पार्टी के बीच में होगा।